सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 12 जिसका शीर्षक है गेंद बल्ला, इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गेंद बल्ला इस शब्द से आप परिचित होंगे बच्चों। गेंद और बल्ला यह जो साधन है यह हम कब उपयोग करते हैं? जब हम क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते समय हम गेंद और बल्ला दोनों साहित्य का उपयोग करके हम क्रिकेट खेलते हैं। गेंद के बिना भी क्रिकेट नहीं खेल सकते और बल्ले के बिना भी हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो आइए इस पाठ का हम पठन करते हैं। गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? बल्ले ने कहा, मारू नहीं तो खेल कैसे हो? गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मारा। गेंद कुदकती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। अब गेंद ने बल्ले से कहा कि भाई तुम मुझे इतना क्यों मारते हो? तो बल्ले ने कहा, अगर मैं तुम्हें मारूंगा ही नहीं तो फिर हम खेल कैसे खेलेंगे? हमारा खेल कैसे होगा? अब जब गेंद बल्ले के पास आया तो बल्ले ने इतने जोर से मारा कि जो गेंद है वह फुदकती हुई पेड़ के झाड़ियों में छिप गई। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बल्ले ने इतनी जोर की गेंद मारा कि गेंद जो है वो फुदकती हुई झाड़ियों में छिप गई। बल्ला उसे ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरा घिरने लगा। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है। बल्ला निराश होकर लौट चला। अब जब बल्ले ने गेंद को मार तो दिया, बल्ला भी खुश था कि अरे वाह, मैंने कितने जोर से गेंद को मारा। अब जितने जोर से गेंद को मारा तो गेंद झाड़ी में छिप गई। अब बल्ला उसे ढूंढने के लिए निकला। ढूंढते 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 शाम हो गई। अंधेरा होने लगा और इधर गेंद जो झाड़ी के पीछे छुपी थी वह बड़ी खुश थी। उसे लगा अरे वाह, बल्ला तो बड़ा परेशान हो रहा है। इससे वह बहुत खुश थी। अब बल्ला ढूंढते रहा, आखिर वो परेशान हो गया और वह निराश होकर दुखी होकर अपने घर लौट चला। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत। अब बल्ला जैसे ही अपने घर लौटने लगा वैसे ही जो झाड़ी में गेंद छुपी थी उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मुझे यहाँ से ले लो। बल्ले ने वैसे ही गेंद की आवाज सुनी और वह फिर से गेंद के पास आया और उसने झाड़ी से उस गेंद को उठाया। तब गेंद ने फिर से उस बल्ले से कहा कि देखो अब मुझे मत मारना। तो इस तरीके से बच्चों इस पाठ में हमें क्या पता चलता है कि अगर बल्ले ने गेंद को मारा ही नहीं तो क्या हम खेल पाएंगे? नहीं। जब हम क्रिकेट में देखते हैं, जब बल्लेबाज जो करता है, जब वह बल्लेबाजी करके जोर से गेंद को मारता है और वह बहुत दूर तक गेंद जाती है तो एम्पायर क्या कहता है? 4 सिक्सर कहता है ना। तो तभी तो वो लोग जीतते हैं। अगर वो गेंद को मारेंगे ही नहीं तो गेंद आगे जाएगी भी नहीं और खेल जो है वो वैसे के वैसे रहेगा। तो इस तरीके से इस पाठ में हमने गेंद और बल्ले के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आगे देखते हैं। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली को डंडे से मारते हैं। कुछ और खेल बताओ जिनमें एक चीज को दूसरी से मारा जाता है। अब बच्चों गिल्ली डंडे का भी खेल आपको पता होगा, है ना? गिल्ली डंडे का खेल भी आपने कभी खेला होगा। हम जब छोटे थे तब हमने भी गिल्ली डंडे का खेल खेला था। गिल्ली डंडे में क्या होता है कि गिल्ली जो है वो डंडे से मारी जाती है। तो इस तरीके से यह खेल भी ऐसा होता है जो गिल्ली या डंडे दोनों में से अगर एक चीज ना हो तो वह चीज अधूरी होती है, वह खेल अधूरा होता है। तो ऐसे बहुत सारे खेल है जिसमें हम एक दूसरे को मारकर ही वह खेल खेला जाता है। उसके आगे का सवाल है, गेंद खो गई तो गेंद बल्ला नहीं खेल पाएंगे। सही बात है बच्चों। अगर गेंद खो जाती है तो हम गेंद बल्ला मतलब कि जो क्रिकेट का जो खेल है वह हम नहीं खेल सकते। वैसे ही अगर गुल्ली खो गई तो हम गुल्ली डंडे का जो खेल है वह हम नहीं खेल सकते। मांझा खो गया
तो हम पतंग नहीं उड़ा सकते। सही बात है ना, बिना मांझे के तो पतंग उड़ती ही नहीं है। तो अगर मांझा ही खो गया, अगर पतंग उड़ाते समय किसी ने मांझा काट दिया हमारा, तो हमारी पतंग उड़ गई, तो हम पतंग कैसे उड़ाएंगे? सही बात है। पासा खो गया तो हम लूडो नहीं खेल पाएंगे। चिड़ी खो गई तो हम बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे। उसके आगे है, अगर तुम्हारे घर में गेंद खो गई तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे? अगर हमारे घर में अगर गेंद खो जाती है तो हम कौन से जगह पर ढूंढेंगे? हम हमारे दरवाजे के पीछे ढूंढ सकते हैं, उसके बाद हम बेड के नीचे ढूंढ सकते हैं, टेबल के नीचे ढूंढ सकते हैं, अलमारी के नीचे ढूंढ सकते हैं। हमारे घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जहाँ पर हम हमारी गेंद को ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, यहाँ पर यह पाठ हमारा खत्म हुआ। धन्यवाद।